आज मैं जिस मिठाई की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ, इसमें ना तो मैंने चीनी ऐड किया है, ना ही जैगरी, कोई भी मिठास इसमें मैंने ऐड नहीं किया है। नेचुरल स्वीटनर के साथ इसे आज हम रेडी करेंगे। ये मिठाई आप इस दिवाली ज़रूर बनाकर तैयार कीजिएगा, क्योंकि ये सेहत से तो भरी हुई है ही और इसके कई फ़ायदे हैं। ये इतनी ज़बरदस्त की मिठाई होती है कि ये मार्केट में अराउंड 1200 से 1300 रुपये केजी के हिसाब से मिलती है। इतना एक्सपेंसिव ये इसलिए भी होता है क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें ऐड होती है ना, काफ़ी रिच होती है और चीनी बिल्कुल भी ऐड नहीं होता है, तो उसके लिए जो स्वीटनर ऐड होती है वो भी काफ़ी एक्सपेंसिव होता है। तो सारी चीज़ों को ऐड ऑन करते हुए हलवाई लोग इसका रेट काफ़ी ज़्यादा रखते हैं। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें आपको बता देती हूँ कि मैंने इसमें क्या-क्या ऐड किया है। मैंने यहाँ पे बादाम, क्रैनबेरी, खसखस, पिस्ता, काजू और काले वाले जो किशमिश होते हैं ना, ये वो है, और मैंने सीडलेस लिया है। और ये अंजीर और मैंने यहाँ पे डेट्स को भिगो लिया है और साथ में मैंने किशमिश लिया है। अंजीर और डेट्स को भिगोने के लिए आपको यहाँ पे गर्म पानी में इसे आधे से 1 घंटे के हिसाब से आपको सोक कर लेना है। 1 घंटे रहने देंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसकी जो मतलब पीसने के बाद जो पेस्ट बनेगा वो काफ़ी स्मूथ और टेक्सचर अच्छा रहेगा। तो इस वजह से मैंने यहाँ पे इसे अच्छे से भिगो लिया है गर्म पानी से। और यहाँ पे देखिए ये अच्छे से अंजीर एकदम फूल गया है। तो चलिए इसे अब हम ऐड कर लेते हैं ब्लेंडर जार में और इसका एक पेस्ट रेडी करेंगे। ज़्यादा भी आपको इसको एकदम स्मूथ नहीं बनाना है, उस हिसाब का बनाएंगे जो कि अच्छे से ये एकदम पेस्ट फॉर्म में आ जाए। अब इसमें मैं फ्लेवर के लिए ऐड कर रही हूँ इलायची के दाने। इस जगह आप केसर वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इस स्वीट में ना इलायची सफिशिएंट हो जाता है। और मैंने 3 से 4 कली इलायची की इसमें ऐड की हुई है। अब पीसने का जो तरीका होगा ना, इसको पहले आप पल्स मोड पे ही पीसिएगा, उसके बाद जाके आपको स्पीड फिर बढ़ाना है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी भी ऐड किया है जिसमें कि हमने इसे भिगोया था। तो यहाँ पे अब हम ब्लेंडर जार को इससे निकाल लेंगे मिक्सी से और इसे साइड रख लेंगे। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच यहाँ पे मैंने घी लिया है और इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे सारे किशमिश की प्रजाति मतलब कि किशमिश, काली किशमिश और क्रैनबेरी। इनको थोड़ी देर भूनेंगे, ज़्यादा भी नहीं। और इसके बाद यहाँ पे हम बाद में ऐड करेंगे खसखस के दाने। वो इसलिए क्योंकि इसका भुनना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो लास्ट में ऐड करने से ये कच्चापन इसमें रह जाएगा। और खसखस ज़्यादा टाइम नहीं लेता है भूनने में, इस बात का भी ध्यान दीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात, गैस के फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखना है सारे मतलब चीज़ें ऐड करते समय पे, क्योंकि ज़्यादा अगर फ्लेम रहेगा हाई तो फिर उसके बाद चीज़ें जल सकती हैं। और यहाँ पे सारे ड्राई फ्रूट्स हम ऐड कर लेंगे, बादाम, पिस्ता और काजू। इनको ना मैंने फाइनली चॉप किया है चॉपर से, इसलिए इतना ये फाइनली चॉप है। अगर आपके पास चॉपर नहीं है ड्राई फ्रूट वाले ना, तो मिक्सर जार में भी आप इसे कोर्सली, मतलब ज़्यादा भी पीसना नहीं है आपको, थोड़ा सा मतलब जो लगे कि ड्राई फ्रूट्स दिख रहे हों उस हिसाब से आप इसे पीस लीजिएगा। अब यहाँ पे कढ़ाई में मैंने अच्छे से इसको धो लिया है और वापस से मैंने यहाँ पे इसको गर्म करके इसमें डाला है। मैंने यहाँ पे मखाना को भी अच्छे से भून लेंगे क्रंच आने तक। अब सेम कढ़ाई में मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया है खसखस के दाने। इसको भी थोड़ा रोस्ट कर लेंगे और इसे हम साइड रखेंगे। जब हम फाइनल रोल बनाएंगे ना, तो ये यहाँ वहाँ पे जाके हम यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे मैं ब्लेंडर जार में मखानों को अच्छे से पीस ले रही हूँ। जो भी थोड़े बहुत चंक्स थे उसको भी मैंने हाथ से मतलब क्रश कर लिया था। अब सेम कढ़ाई में हम यहाँ पे 2 चम्मच घी ऐड करेंगे और जो हमने पेस्ट बनाया था ना खजूर और अंजीर का, वो इसी जगह हम ऐड कर लेंगे। इसको आपको अच्छे से चलाना है, तब तक चलाइएगा जब तक कि एकदम ये ना जो इसका थोड़ा रनी टेक्सचर है, ज़्यादा तो रनी नहीं है, बट अगर मतलब आप ज़्यादा रनी बना लेंगे ना तो वो भी तकलीफ़ जाएगी आपको फिर बाद में इसका पानी सुखाने में। तो इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा पानी दे के आपको इसको नहीं पीसना है। और जब इस टेक्सचर में आ जाए, थोड़ा सा कलर चेंज कर ले, तो यहाँ पे हम हीरो इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे इसमें, जो कि है जायफल, जिसे नटमेग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने नटमेग को अच्छे से क्रश करके इसमें ऐड कर दिया है और ये मिक्सचर हमारा बिल्कुल रेडी है। ये देखिए आप, एकदम हलवा के जैसे जब टेक्सचर में आ जाए ना, तो आपको गैस का फ्लेम ऑफ कर लेना है। सारी चीज़ें अब हम यहाँ पे इसमें ऐड कर लेंगे और इसको अच्छे से कंबाइन करेंगे। आपको स्पैचुला को फटाफट से चलाना है, क्योंकि ये मिक्सचर मतलब जब भी गर्म रहे ना तभी आपको इसको मिक्स करना है। अगर ठंडा हो जाएगा ना तो वो चीज़ें थोड़ी बहुत मतलब दिक्कतें आएंगी और वो कड़ा हो जाता है, मतलब पूरा हार्ड हो जाता है, तो उस बात का भी आप ध्यान दीजिएगा।
अब इस जगह आप चाहें तो मिठास में हनी यूज़ कर सकते हैं, या नहीं तो थोड़ा-सा मैंने यहाँ पे आधा चम्मच, 1 चम्मच भी नहीं बोलूँगी मैंने कंडेंस्ड मिल्क यूज़ किया है। वो इसलिए क्योंकि इसका बाइंडिंग टेक्सचर एक अच्छा-सा आ जाए रोल का और वो अच्छे से कट हो पाए। अब यहाँ पे मैंने पेपर ले लिया है, ये बेकिंग पेपर मतलब टाइप का ही है, वैसा ही कुछ है। इको बेक का मैं ऑडी यूनि रैप यूज़ कर रही हूँ, सॉरी। तो उसमें मैं यहाँ पे इसको इस तरह से असेंबल कर रही हूँ। इस जगह आप कोई भी नॉर्मल, अगर आपके घर में पेपर है तो उसके ऊपर बटर वगैरह लगा के ही रोल को इसके अंदर आप असेंबल कीजिएगा। सादे पेपर पे करेंगे तो फिर वो रोल के ऊपर पेपर आ जाएंगे, चिपक जाएंगे और फिर दिक्कतें आएंगी आपको। तो यहाँ पे ऊपर से मैंने खसखस के दाने को इसके ऊपर लो मतलब लपेट लिया है और इसे अब हम टाइटली एकदम रोल करेंगे और साइड से भी इसको, जैसे चॉकलेट टॉफ़ी का होता है ना लास्ट का एरिया, उसको सील कर देंगे इस तरह से एंड पॉइंट को। और इसे आपको फ्रीज़र में रखना है लगभग आधे 1 घंटे के लिए। 1 घंटे छोड़ दीजिएगा ताकि ये अच्छे से शेप में आ जाए और कट करने में आपको आसानी हो। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये रेसिपी आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये हेल्दी तो है ही और चीनी बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मैं कोशिश करूँगी और भी नई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय एंड टेक केयर।